Hello everyone, welcome back. I welcome you all again in my channel, that is The Healing Journey, and I'm your host Harpreet. So today we're gonna discuss in detail about how genes affect us and how some genes are responsible to make our habits and how our habits transform us into an identity. मतलब कि हम जो आइडेंटिटी हम सोचते हैं कि वी वांट टू बिकम दिस, वी वांट टू like I have goal in my mind. So how our habits, small habits, and how our genes impact those things. So we will discuss step by step in detail, like how we can go up to that goal, how we can achieve that goal, and how we become that person, or how we achieve that particular identity we want to become as a person. So let's मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में I have discussed about habit part 1 and habit part 2. So this video is sort of in continuation of that. Like in those videos, let's do a small recap. In those videos I have discussed like how epigenetics matters, कि किस तरह से हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, हमारे जो डॉर्मेंट जीन्स होते हैं, जो एक्टिव नहीं होते, वो हमारी जो छोटी छोटी बैड हैबिट्स होती हैं उनसे वो जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वी गॉट द डिजीजेस और हैबिट्स. सो फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में लाइक डायबिटीज़ की हिस्ट्री है एंड स्टिल आई हैव अ लाइफस्टाइल जो डायबिटीज़ की तरफ मेरे को लेके जाता है. देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मैंने वो जीन्स इनहेरिट किए हैं एंड नाउ आई एम लिविंग अ लाइफस्टाइल जो मुझे अगेन डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा. तो इट बिकम्स लाइक 70 to 80% चांस कि कल को मुझे डायबिटीज़ होगा. सो इट वर्क्स लाइक दैट. एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक सीता गीता दो बहनें हैं. अभी उन दोनों में ओबेसिटी के जीन्स हैं. जो कुछ जीन्स होते हैं ना जो मोटापे को ज़्यादा करने में हमारी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन दोनों बहनों में दे बोथ द सिस्टर्स हैव दोज जीन्स. तो अब क्या होता है, एक लड़की है एंड शी इज़ लिविंग इन अ फैमिली जहाँ पे उसके पास न्यूट्रिशियस फूड है, बैलेंस्ड डाइट है एंड देयर इज़ अ टाइम टू ईट, उसका वो बैलेंस चल रहा है. एंड अनदर गर्ल वो जंक खाती है या फिर उसका एक रूटीन नहीं है एंड कोई टाइम नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है फूड में. देन इन बोथ द केसेस the girl who is having the bad lifestyle will get obese. How we can prevent this? कि मेरे पास कुछ जीन्स हैं जो कैरी करते हैं कुछ चीज़ों को, तो मैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ कि वो कल को मुझे डिजीज ना दे या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम बन के खड़े ना हो. सो उसके लिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि एज अ पर्सन आप वही होते हो जो आप सारा दिन या जो आप चीज़ें रिपीट करते हो. इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि आप ऑफिस जाते हो एंड यू चूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट. तो उसमें क्या हुआ ना, आपने एक वोट कास्ट किया स्टेयर्स चूज करके, अपने ब्रेन को एक वोट दिया कि आई एम चूजिंग स्टेयर्स बिकॉज आई एम अ फिजिकली मोर एक्टिव पर्सन. सो हियर यू सी, ये छोटे छोटे वोट्स, जो छोटे छोटे वोट्स हम देते रहते हैं ब्रेन को, कुछ सिग्नल्स देते रहते हैं. तो एक वोट से दो वोट से कुछ नहीं होगा. जब ये पाइल अप हो जाता है ब्रेन में, देन ब्रेन गेट शिफ्टिंग टुवर्ड द अदर साइड. फिर आपको कम काम करने की जरूरत है, आपका ब्रेन ही आपसे हेल्दी हैबिट्स करवाएगा. तो आपने शुरू में स्टार्ट किया एक छोटी सी चीज से, लाइक आपने स्टेयर्स चूज करी, लाइक आपने चिप्स की जगह पे एक फ्रूट बाउल लिया खाने के लिए. मतलब ये बिल्कुल छोटी छोटी हैबिट्स है. तो उन छोटी छोटी हैबिट से क्या होता है, ब्रेन में एक ट्रिगर स्टार्ट होता है कि सी दिस इज ऑल्सो अ वे टू लिव. तो ब्रेन को पता चलता है कि हाँ यार ऐसे भी जिया जा सकता है. नाउ ब्रेन आपको खुद से आगे से धीरे 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 स्लोली, जब आप 15-20 दिन, महीना, ये छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल माइनर चीजें ब्रेन को एक्सपोज देते हो,
बिकॉज क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम सुबह नहीं उठ पाते, लाइक हमें 5 बजे उठना होता है, हम नहीं उठ पाते। एंड डेफिनेटली आप अगर 8 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, आपके लिए 4 या 5 बजे उठना बहुत मुश्किल है। और जब आप सडनली डिसाइड कर लेते हो कि मुझे उठना है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं हो पाता। बिकॉज जिस तरीके से आप इतने सालों से जिए हो, ब्रेन गेट्स कंफर्टेबल विद दैट। तो अब ये जो नई चीज आती है ना, तो ये जो आपका ब्रेन, ये जो रोबोट ऊपर बैठा है, इट गॉट स्कैर्ड कि यार ये क्या नई चीज है, सुबह उठूंगा, ये कुछ उठ के काम करेगी, कुछ ज्यादा एनर्जी यूज करेगी, तो ये कुछ नई चीज है, ऐसे नहीं होगा। वो डर जाते हैं, गॉट स्कैर्ड। और वो डिफेंस में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है कि आप चाह के भी नहीं उठ पाते हो। तो ये आपके हाथ में नहीं है, ये ब्रेन की केमिस्ट्री की वजह से हो रहा है, वो उठने नहीं दे रहा। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऐसा पेशेंट होता है कि हाँ हम उठ नहीं पा रहे हैं, तो इट्स लाइक कि अगर आप कितने बजे उठते हो, मैं 7:30 उठता हूँ, तो हम स्टार्ट करेंगे कि यू स्टार्ट गेटिंग अप बाय 7। हम 30 मिनट्स का लेते हैं, आप 7:30 से 7 बजे आओ, हफ्ता 2 हफ्ते आप 7 बजे उठो स्लोली, देन वी विल टर्न इट टू 6:45, देन 6, एंड स्लोली विद इन 2-3 मंथ्स आपके ब्रेन को ट्रिक करके, आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्लोली कब 5 AM वाले क्लब में आ गए। एंड ये होता है धीरे धीरे ब्रेन को मैनिपुलेट करके, बिकॉज इसका काम है एनर्जी को कंजर्व करना, एनर्जी को यूज नहीं होने देना इसका, क्योंकि ब्रेन सबसे ज्यादा ग्लूकोज, सबसे ज्यादा एनर्जी ब्रेन को चाहिए होती है। तो ब्रेन का एक काउंटर मैकेनिज्म रहता है कि एनर्जी को मैं सेव करके रखूंगा। लेकिन जब भी हम कोई नई चीज, कुछ अटपटा या कुछ भी नई हैबिट, कुछ अच्छी हैबिट कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रेन कहीं ना कहीं हमें सिग्नल देता है कि यार डोंट डू दैट, ऐसे करेंगे, वो करने ही नहीं देता, तो हमें उससे फाइट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ फाइट कैसे करोगे? तो व्हाट हैपेंस कि हम छोटी छोटी आदत, लाइक 15 मिनट पहले उठो, फिर 20 मिनट पहले उठो, ताकि ब्रेन को धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करना है हमें, कि स्लोली ब्रेन को पता ही ना चले कि कब हमने वो आदत बदल दी। बहुत बार होता है कि लोग एब्सोल्यूट गोल्स की तरफ जाते हैं। अब एब्सोल्यूट गोल्स क्या है, हमें ना कभी भी ये जो एक फिल्मी सी दुनिया है जो हम देखते हैं, उसमें हमें ना वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, नीचे का किसी को नहीं दिख रहा। कि बहुत सारे जैसे मूवी स्टार्स हैं, कुछ लोग हैं, तो वी सी कि इन लोगों ने जैसे सडनली कुछ कर लिया हो कि यार एक मूवी आई एंड शी इज हिट लाइक दिस, है ना। तो हम सोचते हैं कि मतलब लक है या पता नहीं क्या है, ऐसा क्या किया है ना, सडनली हो गया, हमें भी ऐसा करना है। बट ये सडनली नहीं होता। यू डोंट नो फ्रॉम हाउ मेनी ईयर शी हैज बिन प्रैक्टिसिंग, शी हैज बिन ऑडिशनिंग, तो तब उसको वो एक हिट मिला। सो सेम हैपेंस कि हमें सिर्फ वो आइसबर्ग नहीं देखना है, हमें जो एब्सोल्यूट गोल्स हैं, तो ये एक सोसाइटी में, एक कल्चर में ऐसा सा है कि हमें वो टिप दिखता है कि वाह हमें भी ऐसे करना। जैसे कि कुछ लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो दे सी कि हमें ना अगले 3 महीने में 20 किलो कम करना है, तो एक एब्सोल्यूट गोल है ना 20 किलो कम करना है। अब जितना स्ट्रॉन्ग विल के साथ तुम सोचोगे ना कि कम करना है, उतने ही स्ट्रॉन्ग विल के साथ आपका ब्रेन उसको काउंटर अटैक करता है कि ये नई चीज क्यों, जब मैं आराम से जिंदगी जी रहा हूं तो ये नई चीज क्यों, इस इंसान ने ऐसे कैसे सोच लिया कि 20 किलो कम करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगेन हमें स्लोली लाइक एक छोटी छोटी हैबिट से, लाइक इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, वो उनको ये जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज इनकलकेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या है कि आप बोलोगे लाइक ओके मत जाओ जिम, 1 घंटे के लिए जिम मत जाओ, बेड से उठो, जब फर्स्ट टाइम, जब सुबह मॉर्निंग में जैसे ही बेड से उठो, उठते ही डू 5 पुशअप्स, जस्ट 5 पुशअप्स कंसिस्टेंटली फॉर 1 मंथ। और 5 पुशअप्स करने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स एंड 5 पुशअप्स फॉर 1 मंथ। अब जब 1 मंथ आपने ये किया, तो इससे ऐसा नहीं है कि कुछ मसल बन गया आपका पुशअप करने से, कुछ 5 पुशअप्स करने से और सिर्फ 5 मिनट में करने से किसी का मसल नहीं बना आज तक।
आपका भी नहीं बनेगा। लेकिन आपने जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी करी, जो उसके न्यूरॉन के साथ यहाँ पे गेम खेला, दैट इज द गेम चेंजर। बिकॉज अब ब्रेन को लगा कि ठीक है यार, ये थोड़ा सा करना चाह रहा है, ये जो ठीक है, मतलब कर सकते हैं इसको, ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही, एनर्जी लग रही है तो बाद में एनर्जी मिलती भी है, गुड हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं, तो ब्रेन कंफर्टेबल फील करता है और ब्रेन को समझ में आता है कि दिस पर्सन इज कंसिस्टेंट इन समथिंग, कि ये कंटिन्यूसली किसी चीज को कर पाने की कैपेसिटी रख रहा है। तो अब फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा कि वो उठ के आधा घंटा स्ट्रेचिंग कर रहा है, फिर नाउ शिफ्ट होगा कि ठीक है अब मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि वो मैं अब मेरे ब्रेन में लर्न कर लिया। क्या लर्न किया है कि कंसिस्टेंसी आती है, एंड कंसिस्टेंसी इज नॉर्मल थिंग, वो कुछ एबनॉर्मल नहीं है। जब कंटिन्यूसली कोई भी वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए कर रहा हूँ, ब्रेन को ये टाइम समझ में नहीं आता कि हाँ 5 मिनट के लिए किया या 1 घंटे के लिए, उसको ये समझ में आता कि इसने ये एक्टिविटी करी एंड दिस इज सेफ फॉर हिम। तो ब्रेन खुद अलाउ करता है आपको कि हाँ ओके डू इट। तो दिस इज द मैजिक ऑफ स्मॉल हैबिट्स, एंड जो पोर्शन में आप छोटी छोटी चीजें करते हो। और वैसे ही जैसे वेट लॉस की बात हम कर रहे थे, तो सेम वे में लाइक आपने डेली शाम के टाइम पे चाय ना पी के आपने फ्रूट बाउल से स्टार्ट किया, या आफ्टरनून में आपने फ्रूट बाउल को एक्सचेंज किया अपने चिप्स के पैकेट से, तो उससे ऐसे नहीं होगा कि एक फ्रूट बाउल खाने से मतलब आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी एंड लॉस योर वेट, ऐसा नहीं होगा। बट उससे क्या है, ब्रेन स्टार्ट लर्निंग कि ये बंदी हेल्दी खा सकती है, मतलब कि ये जो खा रही है दैट इज सेफ, ब्रेन फील सेफ इन दैट। जब धीरे धीरे आप ब्रेन को ये सब चीजें समझाने लग जाते हो, देन ब्रेन आपको खुद से और आइडियाज देता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, इस तरह की डाइट फॉलो करो, बाहर का मत खाओ, वो खुद कंफर्टेबल करवाता है। सो दैट्स व्हाई ये जो छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट। अब बहुत बार होता है कुछ पेशेंट्स को, जो कुछ लोगों को ऐसा भी बोला जाता है कि आप मत जाओ वॉक पे, मत जाओ सुबह उठ के एक्सरसाइज करने, सुबह उठो, वॉशरूम, गो टू द वॉशरूम एंड अपने जिम वाले शूज पहन लो एंड स्टैंड आउटसाइड इन द बालकनी और आउटसाइड योर डोर, जस्ट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। अब डेली ये करो, उठो, वॉशरूम गए एंड अपने शूज पहने और बाहर खड़े हो गए, मत जाओ, बस 5 मिनट टाइम देखो, 5 मिनट्स के लिए मुझे खड़े रहना एंड देन कम बैक। 15 डेज ये करने के बाद ब्रेन खुद बोलेगा कि लेट्स गो आउट यार, अब शूज पहन लिया, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि अब कुछ आगे भी तो करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। नाउ मेनी पर्सन लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, बट व्हाट इज दैट आइडेंटिटी यू वांट, आपको क्या चाहिए, मतलब क्या बनना, वेट लॉस तो करना है बट वेट लॉस में क्या। सो we can frame it like कि I want to become a healthy person, so that is the decision। अब इसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते क्या हो, उसमें आपको so let's say कि forget about outcome, कि आपको क्या आउटकम चाहिए, आपको 20 किलो कम करना है ना, that is the outcome, but forget about it, you have to remember I want to become a healthy person। फॉरगेट अबाउट वेट, फॉरगेट अबाउट कि आपको कितना किलो कम करना है, कितने टाइम में करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यू वांट टू बी अ हेल्दी पर्सन। अब इसमें क्या होता है ना, जब आप अपने ब्रेन को ये हेल्दी पर्सन वाली स्टेटमेंट देते हो, तो आप देखते हो कि एक हेल्दी पर्सन जिसका एक वेट लिमिट में है, खाना पोर्शंस में है, बैलेंस्ड है, तो यू स्टार्ट सीकिंग कि हेल्दी पर्सन कैसे रहता है, हेल्दी पर्सन का लाइफस्टाइल कैसे होता है, हेल्दी पर्सन क्या वैल्यूज पोजेस करता है या फिर किन प्रिंसिपल्स पे वो जीता है। तो आप ये सीख करने लग जाते हो। हर हेल्दी पर्सन को देख के आप सोचते हो कि इसका लाइफस्टाइल ऐसा है, ये इस तरह से खाता है, इस तरह से अपना रूटीन रखता है, तो आप उन वैल्यूज को और उन प्रिंसिपल्स को कॉपी करना स्टार्ट करते हो। अब एक और आउटकम की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का गोल है कि आई वॉन्ट टू बी लेस स्ट्रेस्ड, मुझे
कम स्ट्रेस लेना है, मेरे को ऐसा पर्सन बनना है जो कम स्ट्रेस लेता है। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? जब आप ऐसा बन जाओगे तो आपकी आइडेंटिटी क्या होगी कि आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज काम एंड प्रेजेंट एंड इन कंट्रोल ऑफ माई रिस्पॉन्सेज। मुझे पता है कि मैं कहां से कौन सा रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मतलब आई एम ए काम एंड कंपोज्ड एंड प्रेजेंट पर्सन। सो दैट इज योर आइडेंटिटी नाउ। ये जो लेस स्ट्रेस्ड होना, इट्स अ वेग स्टेटमेंट ना, इसमें नहीं पता कि लेस स्ट्रेस्ड, कब ज्यादा स्ट्रेस्ड। बट जब आप एक आइडेंटिटी की बात करते हो कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु इज मोर प्रेजेंट, आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु इज मोर कंट्रोल इन हिज रिस्पॉन्सेज। इसको पता है कि कहां पे क्या रिस्पॉन्स करना है, कहां पे क्या आंसर करना है। आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन हु इज मोर काम। सो दैट इज द आइडेंटिटी। अब आपको, जब आप आइडेंटिटी के पीछे जाते हो ना, तो ये जो वैल्यूज, प्रिंसिपल्स या क्या क्या चीजें इनको करनी होती है वहां तक जाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता है। आप धीरे धीरे स्लोली आपके अंदर वो सब चीजें आने लगती हैं कि हाँ मुझे ये आइडेंटिटी चाहिए, एक काम पर्सन। तो एक आप सोचते हो कि अगर अब ये सिचुएशन है, तो अगर मैं एक काम पर्सन हूं तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता? क्या मैं हाइपर हो जाता, या फिर मैं पीछे बैठ के सोचता थोड़ी देर के लिए, क्या, या मैं डीप ब्रीथ करता कि लेट्स रिलैक्स, इट विल बी ओके। तो नाउ स्टार्ट, अब जो ब्रेन के अंदर की स्टोरी है ना, वो चेंज होना स्टार्ट होती है कि अब ये पर्सन कुछ और है। इसकी जो आइडेंटिटी है, जो अपने दिमाग में लेके बैठा है कि मुझे ये बनना है, तो अब ब्रेन उसी तरीके से तुमसे काम करवाएगा कि इस तरह की सिचुएशन है, तो तुम्हें तो काम पर्सन की आइडेंटिटी चाहिए, तो तुम क्या करते? एज अ काम पर्सन तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता? तो वी विल रन बिहाइंड द आइडेंटिटी। तो हम आउटकम पे ध्यान नहीं देंगे कि क्या आउटकम है, हम आइडेंटिटी पे ध्यान देंगे कि एक्चुअल में व्हाट वी वांट टू बिकम। अब जैसे इसमें एक और आउटकम की बात करें, जैसे एज अ पेरेंट एक स्टेटमेंट हो सकती है किसी की भी कि आई वांट टू बिकम अ बेटर पेरेंट। अब बेटर पेरेंट क्या होता है ना? तो ये ब्रेन में ये कंफ्यूजन रहेगा कि हाँ बेटर पेरेंट की तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। बेटर पेरेंट ये, बेटर पेरेंट वो है जो अच्छे स्कूल की फीस दे पा रहा है, बेटर पेरेंट वो है जो हर पीटीएम में जाता है ना? बेटर पेरेंट तो इंस्टेड ऑफ दैट आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? लाइक आई एम अ प्रेजेंट पेरेंट, अ पेशेंट पेरेंट हु कनेक्ट्स विद माई चिल्ड्रन एवरी डे। तो ये एक प्रोसेस जैसे हो जाता है। अब आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आई एम अ प्रेजेंट पेरेंट, आई गिव अटेंशन टू माई किड्स, अनइंटरप्टेड अटेंशन टू माई किड्स। तो आप क्या करोगे? अब जब सोचते हो कि हाँ मैं एक प्रेजेंट पेरेंट मेरे को बनना है, अब आपकी आइडेंटिटी क्या है? प्रेजेंट पेरेंट बनने की। तो नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग, योर ब्रेन विल गिव यू कमांड्स कि अगर प्रेजेंट पेरेंट होना है तो बिना फोन को हाथ में लिए बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। अब आप इसको वही वाली चीज जो जिम वाले शूज पहन के बाहर खड़े हो जाए, वही चीज यहाँ पे भी है। ट्राई विथ 20 मिनट्स दिन के बच्चे के साथ विदाउट एनी इंटरप्शन। उसमें ना तो कोई मैसेज, ना तो कोई कॉल, ना कोई डोरबेल, जस्ट विद द चाइल्ड। तो स्लोली जब आपके ब्रेन को ये पता चल जाएगा कि अब इस पर्सन को ये आइडेंटिटी चाहिए, तो आप स्लोली ये छोटी छोटी हैबिट्स को ग्रास्प करने लगोगे। छोटी छोटी चीजों से आपको पता चलेगा कि हाँ इन चीजों से ही मैं ये आइडेंटिटी तक जा सकता हूं। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, कि तुम्हें क्या आइडेंटिटी चाहिए, एंड स्टार्ट कॉपिंग द स्टेप्स कि वहां उस आइडेंटिटी तक जाने के लिए क्या रास्ता है। सो नेक्स्ट कम टू द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने डिसाइड कर लिया व्हाट यू वांट टू बिकम एज अ पर्सन, कि आपको क्या आइडेंटिटी चाहिए अपनी लाइफ में। सो देन कम्स द सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या है? प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। छोटी छोटी जीत दिखानी है अब अपने ब्रेन को। वही जो फ्रूट का छोटा सा बाउल, लिफ्ट ना लेके स्टेयर्स लेना, दिन के 100 स्टेप्स कॉन्शियसली करना, सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीना कॉन्शियसली। और इनको कहते हैं छोटी छोटी विन।
कि ब्रेन को एक्लिमेटाइज करना उस तरफ कि अब एक नया पर्सन आने वाला है एंड यू हैव टू बी उसके साथ में चलना पड़ेगा। तो अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, ब्रेन को प्रूफ देना स्टार्ट करना है, छोटे छोटे प्रूफ। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि सुबह उठ के आपको 5 पुशअप्स करने हैं 5 मिनट के लिए, दैट्स इट, है ना। उससे ब्रेन को एविडेंस मिलता है और ये कंसिस्टेंटली करना है फॉर 15 डेज, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, कंसिस्टेंटली करना है। एंड जब कंसिस्टेंटली करोगे तो ब्रेन के पास एक प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा कि ये बंदा वर्कआउट मिस नहीं करता, ये 5 मिनट ही कर रहा है लेकिन इसकी कैपेसिटी है, ये मिस नहीं करता। वो स्टेटमेंट ब्रेन को पता चल जाती है कि हाँ ये मिस नहीं करता। अब सेम प्रूफ जो हम पहले बात करी कि जो बेटर पेरेंट बनने वाली, तो उसमें भी हमें ब्रेन को प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे दोगे, वही 20 मिनट्स अ डे स्पेंड टाइम विद योर किड विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ब्रेन को ये छोटे छोटे प्रूफ मिलते रहेंगे तो स्लोली आपकी वो आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी। जब आप छोटे छोटे प्रूफ दोगे और ब्रेन खुद आपको बताएगा कि बड़े प्रूफ भी चाहिए, अभी आप छोटे छोटे विन दिखा रहे हो उसको कि हाँ यार ये मैंने कर लिया, है ना। मैंने डिनर का ट्राई किया कि मैं 6 बजे खा रही हूँ, बस इतना ही कर रही हूँ पूरे दिन में कि 6 बजे खा रही हूँ और कुछ नहीं। बिकॉज आप जब बहुत भारी भरकम एक प्लान के साथ ब्रेन के ऊपर अटैक करते हो तो ये उतना ही ऑपोजिशन में बैठ के उतना ही आपको रिवर्ट बैक करता है। सो हमारा ट्रिक यही रहेगा कि हम स्लोली माइक्रो हैबिट्स के साथ में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब बहुत बार होता है, कुछ लोग होते हैं वो जिनको जेनेटिक्स के बारे में पता रहता है तो वो सरेंडर कर देते हैं खुद को कि मेरे तो जीन्स में ही दिक्कत है, कि मेरे तो परदादा को डायबिटीज था, मेरे दादा को था, मेरे फादर को है, मुझे भी हो गई, हाइपरटेंशन है, दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो वो ना एक पक्का स्टैंप जैसे काम करता है कि हाँ अब ब्रेन को पक्का हो गया है कि हाँ ये तो होगा ही होगा, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर लूं, मेरे जीन्स में है, वो होगा ही होगा। एंड जब आप ब्रेन को ये बोल देते हो ना कि ये होगा ही होगा, तो फिर ब्रेन माइंड नहीं करता कि हाँ डेली अगर आप डेजर्ट में अगर आपको लगता है कि डेली गुलाब जामुन खाना है तो ब्रेन माइंड नहीं करता, वो कहता है कि हाँ ठीक है ना, जब तुम्हारा जेनेटिक ही ये है, तुमने ये ब्रेन को पक्का पढ़ा दिया कि मेरे तो जेनेटिक में ही प्रॉब्लम, जीन्स में ही प्रॉब्लम है, जब मैंने तो इनहेरिट किया ही है, अब मुझे ये होगा ही, तो ब्रेन विल नॉट माइंड कि ठीक है 1 गुलाब जामुन की जगह 2 खा लो। इस चीज का क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हारे जीन्स में फॉल्ट है, जब तुमने ये मान लिया कि हाँ मेरे अंदर फॉल्ट है, बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये मेरे ब्लड में है, ये मेरे पेरेंट्स से आया है, ग्रैंड पेरेंट्स से आया है। तो ब्रेन को इजी लगता है कि ठीक है, एक बहाना भी मिल जाता है कि हाँ ठीक है ऐसे ही करना है, एंड वो ईज पे रहने लग जाता है। बट जब आपको ये स्टोरी डिटेल में समझ आती है कि आप अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज कर सकते हो, वो एक लोडेड गन के जैसे है पूरा जेनेटिक मेकअप, लेकिन फिर भी ट्रिगर जो है गन का वो सिर्फ आपके हाथ में है कि अगर आप ट्रिगर दबाओगे तभी वो डिजीज होगी। एंड एपिजेनेटिक्स जो ये साइंस है, इसमें इतना एडवांस बहुत सारी स्टडीज हैं कि वो शो करती हैं कि आप बहुत सारी डिजीजेस के साथ मतलब उनको बाईपास कर सकते हो। आइदर यू हैव इनहेरिटेड जीन्स, फिर भी उनको आप बाईपास कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से हम ओनली जस्ट 2 सिंपल स्टेप्स के साथ अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। आइदर यू वांट टू बिकम अ हेल्दी पर्सन, यू वांट टू बिकम अ बेटर पेरेंट, और whatever you want in life, you can do like everything. So these are the small steps. First one was the decide what you want to become, what you want to have that identity in your mind. You need to be very clear picture of that thing कि आप क्या चाहते हो. And another one is fool your brain. इसको थोड़ा थोड़ा ट्रिक करके छोटी छोटी चीजों से ट्रिक करो, छोटी छोटी चीजों से जब 1 month 2 month आप छोटी छोटी चीजों ट्रिक करने लग जाओगे, then brain start helping you. वो उल्टा हेल्प करने लग जाएगा कि छोटी छोटी विन से उसको अच्छा लगता है, एंड वो प्रूफ ले लेके उसको समझ में आता है कि ये कंफर्टेबल वे है, एंड वो इजी हो जाता है आप लोगों के लिए. सो दैट्स फॉर टुडे. Thank you so much for watching till end. Bye bye. Have a good day.